Hello students, in today's video we will learn about electric field and we will derive the expressions for the electric field. Electric field due to a single point charge at a point, okay. Electric field due to a distribution of charge over a ring, and electric field due to a dipole, okay. Then before doing all those topics, let me understand what electric field is. इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. +1 में जैसे अपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था कि एक मास होता है, मास अपने अराउंड की स्पेस को मॉडिफाई करता है, उस मॉडिफाइड स्पेस को ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं. बट इन दिस केस वी आर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अराउंड होता है? चार्ज के अराउंड होता है. सो लेट वी कंसिडर हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज. इट इज अ पॉजिटिव चार्ज विच इज सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज मीन जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं उस चार्ज को मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज, ओके. एंड देन दिस चार्ज मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड इट, मीन्स इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बना लेता है, क्रिएट कर लेता है. तो इसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें से क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया है टेस्ट चार्ज का, एंड इसको क्यू नॉट से हम लिखते हैं टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव चार्ज. अगर हम इसको रखते हैं यहाँ पे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल, तो क्यू नॉट इस डायरेक्शन में मूव करेगा. इसको यहाँ पे रखते हैं तो भी ये एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, यहाँ पे रखते हैं तो भी. अगर इस लाइन के आगे हम इसको रखते हैं तो इट डू नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स. देन इट मीन्स द फील्ड ऑफ दिस चार्ज इज अप टू दिस लिमिट, ओके. सो एक स्फेरिकल सिमेट्री बनाएगा, पूरा का पूरा स्फीयर की तरह बनेगा, पूरा का पूरा स्फीयर की तरह बनेगा ये. तो एक स्फेरिकल सिमेट्री बन गई एक चार्ज के अराउंड, जिसमें उसका इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय टेस्ट चार्ज, ओके. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. तो इसकी जो इसका एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज. अब ये क्या है? मीन्स इस पॉइंट की स्ट्रेंथ कुछ अलग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कुछ अलग होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कुछ अलग होगी. उसी स्ट्रेंथ को मैं इंटेंसिटी बोल रहा हूँ. द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड द इंटेंसिटी ऑफ ईच पॉइंट इज डिफरेंट in this case if we move from the charge to away from the charge, okay. Now इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम यहाँ पे Q नॉट को रखेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे Q नॉट टेस्ट चार्ज पर ये वाला चार्ज कुछ अलग फोर्स एक्सर्ट करता है. तो कितनी फोर्स, अगर हम कहें इस पर्टिकुलर पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी है, तो कैसे डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखने पे वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज. Likewise, the units will be Newton per coulomb because force is in Newton, charge is coulomb. Okay. Now, जैसे हमने फोर्स का, अगर दो चार्जेस होते हैं उनके बीच की जो फोर्स होती है उसका एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी ड्राइव कर रखा है, विच इज 1/4πε0 Q. अगर दिस इज द चार्ज Q एंड दिस इज Q नॉट, देन द फोर्स बिटवीन द टू विल बी गिवन एज Q नॉट ओवर R स्क्वायर. इफ वी टेक दिस डिस्टेंस इज R, देन वी कैन राइट in this way the force between the two charges. But इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसका अगर हमें एक्सप्रेशन बनाना है तो वो कैसे होगा? जैसे फोर्स का एक्सप्रेशन ये है. सो लेट वी कंसीडर दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. एट दिस origin let me place the positive charge Q, positive Q, okay, and we want to calculate the electric field intensity at this point due to this source charge, okay. So this is the point P, the point of observation, where we want to find out the electric field strength or electric field intensity of this source charge, okay. So this is the distance from the origin or from the charge to the observation point. The first concept is we will place at this point a test charge, and
we will talk about, or we will discuss about how much force the test charge experiences on placing the test charge on this particular point P. The force that it experiences at this particular point, that will be our electric field intensity of this point P. Means अगर हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले यहाँ पे Q नॉट चार्ज रखेंगे। ये यहाँ कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, सो कितनी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी फ्रॉम कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर इफ वी टेक दिस डिस्टेंस एज R। ओके, बट हम इस टॉपिक में करने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इन स्केलर फॉर्म आई एम राइटिंग इन जस्ट अ मैग्नीट्यूड, सो E इज इक्वल्स टू F over Q नॉट। सो इट कैन बी रिटन एज 1/Q नॉट टाइम्स F। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो F की वैल्यू क्या है, ये रही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, we can write E is equals to 1/Q naught times F. F is 1/4 pi epsilon naught Q naught over R square. Q naught से कैंसिल हो जाएगा ये Q naught, and we will end up with 1/4 pi epsilon naught Q over R square. So this is the expression for electric field intensity due to a point charge. Okay, जैसे दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है उसमें दोनों चार्जेस आते हैं Q इंटू Q नॉट। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तब इसमें सिर्फ एक सिंगल Q आता है। कौन सा Q होता है, ये वो वाला Q होता है जिसका जो सोर्स चार्ज होता है, जो सोर्स चार्ज जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो हम ये दोनों ही एक्सप्रेशंस को कैरी करके चलेंगे आगे। Our next topic is electric field due to a circular loop of a charge. Consider we have a loop. This is the loop over which positive charge is distributed all over its length. Okay. And this is the axis of this loop. Here is a point P where we have to find out the electric field due to hold this charged loop. पूरे चार्ज लूप के कारण यहाँ इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें ये फाइंड आउट करना है इस वीडियो में, इस टॉपिक में। सिलेक्ट अस कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट AB इज स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ दिस लूप ऑफ लेंथ DL। वी आर कंसिडरिंग दिस लेंथ DL एंड टोटल चार्ज ओवर दिस लूप इज Q and the charge over this small length element is dq. So the electric field at this point P due to this dq will be dE at this point dE. Total electric field due to this whole loop will be E here, and the small electric field due to small charge will be dE at this particular point. Okay, so let us join this point C, the center of this element, with this point P, because electric field will be along this direction which is DE here. Okay, ऐसा क्यों, बिकॉज हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं यहाँ पे, और जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इमर्ज आउट होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इस पॉइंट पे इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सो ड्यू टू DQ चार्ज at this point, this is DE electric field, small amount of electric field DE. Okay, and we are taking this angle as theta. This point P is at a distance say x from the center of this loop, and let us consider the radius of this ring or loop is A. The radius of this ring is A. Okay, now what will be DE at this particular point? We know the electric field expression that we have derived in the previous video, previous topic, that electric field is given by 1/4 pi epsilon naught, the source charge and the square of the distance. Okay, now so we are talking about
dE will be 1 over 4 pi epsilon naught the source charge. What is source charge here? For this dE is dq. So dq over the distance, and the distance of this point from the source charge is cp, and square of the distance to cp square. From this triangle, say this is point OCP, CP can be written as CP square is equal to x square plus this a square. This is the value of CP square. In case we require only CP, we can write x square plus a square raised to power half, or square root of the x square plus a square. Okay. So what we need, the value of CP square, which is x square plus a square. Okay. So dE becomes 1 over 4 pi epsilon naught dq over the value of CP square is x square plus a square. So x square plus a square. Okay. Now what is value of this dq? From the previous concept that we have learnt in the previous video, the concept was the linear charge density. The linear charge density was lambda is equal to charge per unit length. Okay, but here lambda will be dq, because we are considering the charge over this ring is dq. So dq, and length of this element is dl. So lambda is equal to dq over dl. So dq comes out from this expression is lambda times dl. Lambda times dl. Okay. So what is lambda for circular loop? What is lambda for circular loop? Lambda is q over L. So charge per unit length, and length of the circular loop is 2 pi r, and r we have taken a. We have taken the radius of the circular loop is a. So lambda is charge per unit length into this dl and this dq. So this will be the value of dq. Okay. So what is dq here? dq is q over 2 pi a times dl. This is the value of dq. Now we are going to put this value in place of this dq. So dE becomes 1 over 4 pi epsilon naught, and the value of dq is q over 2 pi a, and this x square plus a square, and this dl. Okay. Now let me talk about the diagram. Let me explain more in more details this diagram. So this dE can be resolved into two components. One along the x-axis, which is dEx, and one normal to this x-axis, which I will write dEn. This is the normal component. This is the component which is along the x-axis. If this angle is theta, then this angle is also theta. Okay. If we consider another length element just opposite to this AB length element, say this is CD, then on joining this, the electric field will be in this direction. Say this is DE dash. Okay, I'm considering just, and then this DE dash can also be resolved into two components, one normal to the x-axis and one along this x-axis. And we are seeing here these normal components are equal in magnitude and opposite in direction. So these two will cancel each other. Okay, so यहाँ से हमें ये पता चला जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस पॉइंट पे, बिकॉज ये कैंसिल हो रहे हैं, बट जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है वही कंट्रीब्यूट करता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. ओके, जितने भी हम कंपोनेंट से एक यहाँ ले लें, उसका अपोजिट यहाँ पे ले लें, उनके नॉर्मल कंपोनेंट विल कैंसल्ड आउट एंड ओनली द कंपोनेंट विच इज अलोंग एक्स एक्सिस विल कंट्रीब्यूट. ओके, so this dx can be written as dex can be written as de cos theta. Why so? Because this is de
एंड दिस इज द कंपोनेंट विच इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ये वाले कंपोनेंट के साथ यहाँ पे एंगल है, और हमने क्लास 11th में पढ़ा है वो वाला कंपोनेंट जिसके साथ एंगल हो उसको उसके साथ हम कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस का वो एंगल लगाते हैं जो भी एंगल वो बनाता है मेन कंपोनेंट के साथ, मेन वेक्टर के साथ। ओके, तो दिस इज डी ई कॉस थीटा एंड दिस इज डी ई साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला तो कैंसिल ही हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ डी ई एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डी ई? दिस डी ई इज, हमने यहाँ पे इसको निकाला, यहाँ पे दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल ओवर 2 पाई 8 एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल ओवर 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, so this is cos theta. This is just we have put it here the value of this dE from this equation. Okay, now this cos theta I have written as it is. Okay, so what is the value of this cos theta from this triangle? Okay, cos theta is base over hypotenuse. Base is x and hypotenuse is CP. So dEx 1/4 pi epsilon naught q dl over 2 pi a x square plus a square, and the value of cos theta is base which is x, so x over hypotenuse which is CP, only CP. The value of CP is x square plus e square raised to power half, whole the power half. So I can write here x square plus e square raised to power half. Now base सेम है, यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी। ओके, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल इंटू एक्स 2 पाई ए, बेस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस हाफ इज 3/2 ए। नाउ दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी q charge. Okay, so this is the value of small electric field which is due to dq charge. But we have to find out the electric field due to whole charge distribution, so that will be total E. Then what we will, how can we find out this? We will integrate this dEx, okay, for total loop. Okay, now the value of this dEx is integral of 1/4 pi epsilon naught q dlx over 2 pi a x square plus a square raised to power 3/2. Okay, now all these things are constant, but this dl is not constant because हमने dl छोटा सा पार्ट उसका लिया था, उसी को पूरी लेंथ का लेना है अभी हमें। so 1/4 pi epsilon naught qx over 2 pi a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट ओवर 3/2, इन सभी टर्म्स को मैं इंटीग्रल से बाहर लिख रहा हूँ, और इंटीग्रेट किसको करना है? सिर्फ डीएल को। ओके, अकॉर्डिंग टू होल लूप। एंड व्हाट इज द इंटीग्रल डीएल? इट इज टोटल लेंथ ऑफ दैट सर्कल, दैट सर्कुलर लूप। टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप इज 2 pi a because we are considering radius a. So the integral dl is 2 pi a. So 1/4 pi epsilon naught qx over 2 pi a x square plus a square raised to power 3/2, and this integral is can be written as 2 pi a. So I'm writing here 2 pi a. 2 pi a cancels with 2 pi a, and this is total electric field 1/4 pi epsilon naught qx over x square plus a square raised to power 3/2. Now special case. The first case is if point P lies at the center of the loop. If point P lies at the center of loop means अगर ये जो point है हमारा, ये point P है, ये इसके सेंटर पर ही हो, in that case this x will become 0. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x हमने सपोज किया था, तो ये अगर पॉइंट P यहीं पे हो तो x विल बिकम 0. सो इन दिस एक्सप्रेशन अगर हम x को 0 पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0. सो एट
x is equal to 0, electric field is equal to 0. And the second case is if point P lies very far away, if point P lies very far, okay, then in that case अगर हम ये मान रहे हैं कि ये पॉइंट P काफ़ी दूर है इस सेंटर से, बहुत ज़्यादा दूर है, इन दैट केस दिस x विल बी वेरी लार्ज एंड दिस रेडियस ऑफ दिस लूप विल बी निग्लिजिबल बिकॉज x बहुत ज़्यादा है, ये बहुत छोटा है. तो हम इस एक्सप्रेशन में इस a को निगलेक्ट कर सकते हैं. इस एक्सप्रेशन में हम इस a को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ द केस व्हेन x is very greater than a, and on neglecting this a, the expression becomes E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught qx over x square power 3 by 2 because we are neglecting this a square. जब पावर के ऊपर एक और पावर होती है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा and we will end up with 1 over 4 pi epsilon naught q over x cube, and this x will cancel this cube, and the final expression is 1 over 4 pi epsilon naught q over x square. This is the required expression.